स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। ये है मोस्ट अवेटेड वीडियोज़ जिसके लिए मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं, डीएम्स आते हैं इंस्टाग्राम पे लोग भाई इस पे बनाओ, पूछते रहते हैं। पर मुझे ये बात बहुत छोटी लगती है इसलिए मैं इसे बनाता नहीं हूँ इस पे वीडियो बट आज बनाता हूँ क्योंकि वीगनिज़्म थंबनेल देख के तुम लोग समझ ही गए होंगे। वीगनिज़्म पे मेरे क्या विचार हैं, मैं क्या सोचता हूँ, है ना? इस पे मैं तुम्हें ना एक बहुत अलग एक नज़रिया दूँगा आज। मेरी ये वीडियो एक रिक्वेस्ट है कि अपनी जो भी कन्फर्मेशंस हैं, आपके जो भी बिलीव है ना, उसको साइड में रख के देखना आज। कोशिश करना, मुश्किल होगा, आई कैन अंडरस्टैंड। और इस वीडियो के बाद मुझे बहुत भर-भर के गालियाँ भी पड़ने वाली हैं, मुझे वो भी पता है। दे देना बट मैं कुछ लोगों तक ये मैसेज पहुँचाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो कुछ लोगों तक वो मैसेज पहुँच गया ना, ठीक है, गालियाँ मैं सह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट वो डिलीवर होना चाहिए। तो थोड़ा अपनी विचारधारा, जो तुम्हारी है भी नहीं, किसी ने थोप दिया है तुम्हारे दिमाग पे, उसको साइड में रख के फिर ये वीडियो देखना। शायद तुम्हें कुछ समझ में आ जाएगा। ये वीडियो शुरू करने से पहले ही एक चीज़ बोल के इस डिबेट को ही खत्म कर देता हूँ कि क्या मैं वीगन हूँ यानी मैं वीगन नहीं हूँ? क्या मैं जानवरों को मार के खाने को सपोर्ट करता हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। इस बात को मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ कि जानवरों को मार के खाना एकदम गलत है। आप जानवरों को मार के खा रहे हो तो ये गलत कर रहे हो। आपको कोई हक नहीं है किसी को पीड़ा पहुँचाना, किसी को मार के खाना, है ना? चाहे वो आप दूध पीने की वजह से किसी जानवर को पीड़ा पहुँच रही हो या आपके मांस खाने से, मैं इसको गलत मानता हूँ। ठीक है? ये बात यहीं हो गई खत्म। इस पे आप मुझे ये नहीं बोल सकते कि मैं इतना कैसे क्रूर हूँ, मैं ये नहीं, 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 मैं भी इस बात को एडमिट करता हूँ और मानता हूँ कि जानवरों को खाना गलत ही है भाई। ये देखो, ये एक ऐसी बात है कि किसी को मार के खा जाना क्या गलत ही है भाई, सही कैसे हो सकता है किसी को मार के खा जाना? सही हो ही नहीं सकता ना। जिस नैतिकता के लेंस से तुम देखते हो, उस लेंस से ये गलत ही है और एक मैं भी इसे गलत ही मानता हूँ, मैं इसे सही नहीं कह रहा। अब शुरू करते हैं वीडियो। तो मैं ये अब ये तो चीज़ तो मैंने पहले क्लेरिफ़ाई कर दी, तो अब वीडियो में क्या बात करूँगा? यही, यही बात कर रहा हूँ। रुकना इस वीडियो पे, देखना लास्ट तक। अटेंशन स्पैन थोड़ा जिसका ज़्यादा होगा वही देखते हैं मेरी वीडियोज़। देखना, कुछ तो मैं बताना चाह रहा हूँ, पता नहीं मेरे पास शब्द हैं उतने कि नहीं है। मैं उस चीज़ को तुम तक पहुँचा पाऊँगा कि नहीं पहुँचा पाऊँगा, पर इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगा तुम तक वो चीज़ पहुँचाने की और शायद तुम तक पहुँच जाए। 2-4 लोगों तक भी पहुँच जाए तो इनफ है यार, सबको समझाना भी नहीं है। ठीक है? शुरू करता हूँ कुछ कमेंट्स पढ़ के जो कुछ लोगों ने मेरे लिए किए हैं। एक एक किसी ने लिखा है, ऑनेस्ट विदिन है इनका नाम। इन्होंने लिखा है, बकरी और मुर्गे को मार सकते हैं ऑप्शन अवेलेबल होने पे भी, लेकिन घोड़े को कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने एक रील बनाई थी जिसमें बोला था कि घोड़े का पैर जख्मी था, फिर भी उसको रथ में जोड़ने के लिए रेडी कर रहे थे, क्योंकि किसी दूल्हे को बैठा के उस पे ले जाना था। तो मैंने उसे क्रिटिसाइज़ किया था, ये गलत है। तुम एक घोड़े को परेशान कर रहे हो अपने फालतू की चीज़ों जो तुम कर रहे हो उसका कोई मतलब भी नहीं है। एक दिन का राजा बन रहे हो। तो इस पे लोगों ने मुझे भर-भर के गालियाँ दी। अरे, अरे! तू तो हिपोक्रेट है, हिपोक्रेट है। समझ रहे हो बात? मेरी अंदर किसी के लिए करुणा आ गई, इस चीज़ के लिए भी लोगों ने मुझसे नफ़रत की। किसने नफ़रत की? इंस वीगन लोगों ने। करेंगे इस पे आगे बात। तो लेकिन घोड़े को कुछ नहीं होना चाहिए। वाह मिश्रा जी, क्या रैशनैलिटी है आपकी। नमूने घूम रहे हैं दुनिया में। आई होप जल्दी आपकी बुद्धि खुले थोड़ा। दोस्त, बुद्धि खुली हुई है मेरी। तुम्हारी बुद्धि खोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस चैनल पे। और इनके कमेंट के नीचे कुछ लोगों ने रिप्लाई भी किया है, कुछ 10-12 लोगों ने लाइक भी दिया है, जिनको ऐसा लगता है सच में। एक ने लिखा है, उसका मतलब ये रहता है कि एक ही बार जीवन मिला है तो अपने मौज के लिए जो भी करना है करो और जानवर तो वैसे भी कमज़ोर है, क्या कर लेगा? इसलिए जो मर्ज़ी करो, रैशनैलिटी है, हा, हा, हा। ऐसा शायद मैंने कभी नहीं कहा है, पर ठीक है, तुमने समझा तो अच्छी बात है। अ, और कि एक बंदे ने कमेंट किया है, कमल एजुकेशन पॉइंट 2148 ये बोल रहे हैं, भाई आदित्य तू मर क्यों नहीं जाता भाई? तुझे हर चीज़ से दिक्कत ही है। तुझे नहीं करना है तो मत कर, लेकिन ये बकवास तो मत कर। इसके नीचे कुछ लोगों ने कहा सही कहा, इसकी बातें बहुत घटिया लगती हैं, खुद को पता नहीं बहुत बड़ा फिलॉसफर समझने लगा है। कुछ हज़ार व्यू क्या आने लगे चैनल पर, दिमाग सठिया गया है। दिमाग मेरा बचपन से ही सठियाया हुआ है भाई, कुछ हज़ार व्यू से नहीं सठियाया। अगर मिलियन में व्यू आ जाए तो पता नहीं पागल ही हो जाएगा। पागल तो मैं पहले ही हूँ, मेरे को बोला भी है बहुत लोगों ने। क्या बात कर रहे हो?
ये जो इन लोगों ने कमेंट किया है, एक चीज़ मैं पहले बता दूँ, देखो इस तरह का कमेंट अगर तुम किसी को करते हो, जैसे मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम जैसे कीड़े तुम्हारा कोई लेवल ही नहीं है भाई मेरे आगे, सही बताऊँ तो। अब अगेन ये मैं प्राउड में नहीं बोल रहा हूँ, घमंड नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में तुम्हारा कोई औकात नहीं है मेरे आगे। तुम मेरे सामने आके खड़े हो गए ना तो हिलने लग जाओगे, टाँगें काँपने लग जाएँगी। तो वो ये फैक्ट है, मतलब ये मैं घमंड उसमें नहीं बोल रहा हूँ, ये फैक्ट है, फैक्ट फैक्ट है। अब तुम्हारे लिखने से मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा एक्चुअली, मुझे कुछ बुरा-वुरा नहीं लगता इन चीज़ों का। लेकिन मैं इससे बताना क्या चाह रहा हूँ, इसको कमेंट मैंने क्यों पढ़ा? इस तरह के कमेंट कर कौन रहे हैं? वीगन लोग। समझ रहे हो ना मेरी बात मैं क्या बोलने जा रहा हूँ? बहुत लोग समझ गए होंगे। जो समझ गए हो कमेंट करना अभी, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ अभी आगे। वीगन लोगों का पॉइंट कोर क्या होता है? करुणा, जानवरों के प्रति, किसी भी जीव-जंतु के प्रति। हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को दुःख पहुँचाएँ, किसी को पीड़ा दें। हमारे अंदर इतनी करुणा है कि हम वीगन हैं, राइट? वीगनिज़्म वही करता है। ये सब पढ़ के तुम्हें लग रहा है क्या कि ये लोग सच में वीगन हैं? कुछ गड़बड़ नहीं लगा? इस तरह के कमेंट जब तुम किसी इंसान को करते हो ना, तुमने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे ऑनलाइन कोई बच्चा 19-20 साल का बच्चा कोई रील बना रहा है, उसको कमेंट में ही इतना बुलिंग कर दिया, इस तरह कमेंट कर कर के, उसने अपना जीवन खत्म कर लिया। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जब तुम ऐसा किसी के बारे में लिख रहे हो, है ना? चलो मुझे लिख रहे हो उससे तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन मान लो तुम इस तरह के वीगन हो तो तुम सबको लिखते होगे, नफ़रत तुम्हारे अंदर कूट-कूट के भरी हुई है। तुम हर जगह जाके ये लिखते होगे। तो जब तुम इस तरह का कमेंट सिर्फ यूट्यूब की बात नहीं कर रहा हूँ, सोसाइटी में भी, अगर कोई वेजिटेरियन है तुम उसे भी ऐसे ही बोलते होगे, "तू तो मर क्यों नहीं जाता? तू तो घटिया है ना? तू तो हिपोक्रेट है।" इस तरह की बातें। ये बिना सोचे कि उस बंदे की लाइफ में उस टाइम क्या बीत रही है। जब तुम मुझे या किसी को भी कुछ बोलते हो, क्या तुम ये सोचते हो क्या पता ये बंदा दुखी हो? क्या पता मेरे ये शब्द इसको और आहत पहुँचाए? मुर्गे-बकरे को बचाने बाद में जाएँगे। 2 मिनट के लिए रुकते हैं, वीडियो में आगे बात करेंगे। अभी इंसानों पे रहते हैं। इंसानों से शुरू करते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। इंसानों से शुरू कर सकते हैं ना मिस्टर वीगन। तो आपके मन में ये ख़्याल नहीं आता 1 मिनट भी कि मेरे शब्द इस इंसान को जो शायद हो सकता है पहले से लाइफ़ में परेशान हो या इसके लाइफ़ में कुछ ऐसा पर्सनल इश्यूज़ चल रहे हों या अंदर से टूटा हुआ हो, डिप्रेस्ड हो, है ना? हो सकता है ना लाइफ़ में ऐसा बहुत चीज़ें होती हैं। उस टाइम ये शब्द इसको कितना पीड़ा पहुँचा सकता है। तुम्हें पता है एक बात, किसी को मार देना, किसी जानवर को, उस जानवर को जब तुम मारोगे उसे दर्द होगा, और वो मर जाएगा। फिर लोग उसे खा जाते हैं। इससे कहीं ज़्यादा दर्द होता है जब तुम किसी को इमोशनल पेन देते हो, मेंटल पेन देते हो। ये इस तरह के जो लोग होते हैं, वीगन्स, जो एक्चुअल वीगन, मैं सबको अगेन मैं सबको नहीं पॉइंट आउट कर रहा, कुछ लोग एक्चुअल में अच्छे होते हैं। मैं सबको नहीं, कुछ लोगों के अंदर सच में करुणा होती है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ। मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, वो डॉग्स का, गाय का, वो कुछ ऐसे एनिमल कुछ तो चलाते हैं एनिमल्स के लिए। वहाँ वो एनिमल्स का इलाज-विलाज करते हैं कुछ सड़क पे। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, महाराष्ट्र के हैं। उनके अंदर सच में बहुत करुणा है। वो वीगन हैं, है ना? वो आज से वीगन नहीं है, वो पिछले 10 साल से वीगन है और वो किसी मांस खाने वाले को गाली नहीं देते। उनसे भी उतना ही प्यार करते हैं जितना वो गाय से करते हैं, जितना वो बकरे से करते हैं। इंसानों से भी वो इतना ही प्यार करते हैं। ही इज़ अ रियल वीगन। खैर अपने बात टॉपिक पे वापस आते हैं। तो इस तरह के जो मैंने 1-2 कमेंट पढ़ के बताए, ऐसे मुझे बहुत कमेंट आते हैं। इन वीगन्स के बारे में आज मैं बात करूँगा, है ना? इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अपना टेक क्या है वीगनिज़्म के ऊपर बता के क्लियर कर दिया है, तो उसे छोड़ देना, है ना? अभी बात मांस खाने की या नहीं खाने की नहीं हो रही है, यहाँ बात कुछ और हो रही है। बुद्धि खोल के सुनना मेरी बात ध्यान से। भारत में जब भी बाहर के लोग आए ना रूल करने, जिन्होंने रूल किया है यहाँ पे, अंग्रेज़ों का एग्ज़ाम्पल देता हूँ, सबसे लेटेस्ट एग्ज़ाम्पल। अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने डिवाइड एंड रूल किया यहाँ पे, है ना? डिवाइड किया लोगों को, फिर रूल किया। डिवाइड कैसे किया? पहले धर्म में बाँटा, हिंदू, मुस्लिम बना दिया, है ना? ये मुस्लिम लीग, ये सब पार्टियाँ बनी, सब अंग्रेज़ों ने ही तो बनाई थी। ये तुम्हें क्या लगता है इंडियंस ने बनाई थी ये? कांग्रेस से अलग एक पार्टी, सिर्फ़ कांग्रेस रहती तो फिर ये यूनाइट रहते ना, इनकी एक पार्टी, एक देश, एक पार्टी है। सारे इंडियंस एक। तो इन्होंने बोला कि नहीं, इनको इनको आपस में लड़वा दो। अब आपस में लड़वा दोगे तो हमसे लड़ने आने में ये कमज़ोर हो जाएँगे, ये आपस में ही लड़ते रहेंगे। तो इन्होंने एक मुस्लिम लीग बनवा दिया लोगों को भड़का के कि तुम तो मुस्लिम हो, मुस्लिमों के हक के लिए ये होना चाहिए। कांग्रेस में तो ये सारे अपर कास्ट हैं, पंडित-वंडित हैं, ये तुम्हें कैसे हक देंगे? ऐसे कर के फूट डाला। ये सब लोगों को पता ही नहीं है, लोगों ने कहा, "हैं, हैं, सही सही कह रहे हैं यार, हाँ। साफ-साफ सही कह रहे हैं। अलग पार्टी बनाएँगे।" उसके बाद और फूट डाला और ये तो धर्म का फूट, फिर उसके बाद हिंदुओं के अंदर जातिवाद फैलाया भर-भर के। पहले से ही था बट अंग्रेज़ों ने इसको यूज़ किया अच्छे से।
लोगों के अंदर नफ़रत डाल दी। एक-दूसरे से लोग नफ़रत करने लगे। इसका फ़ायदा किसे हुआ? ऊपर बैठे हुए लोगों को, मोगेम्बोज़ को, मोगेम्बो को। आज कुछ धर्मगुरु, कुछ लीडर्स ऐसे हैं, जो फिर से क्लासिफ़िकेशन कर रहे हैं, फिर से वर्गीकरण कर रहे हैं। अभी ये मॉडर्न वर्गीकरण है। कैसे? अभी ये बोल रहे हैं कि भैया वीगन बन जाओ, वीगन क्यों बनना है ये सब तुम्हें पता ही होगा, मैं क्या बताऊँ, ये एनिमल क्रुएल्टी होती है, ये होता है, वो होता है, ये सब होता है। तो तुम अगर ये सब वीगन नहीं हो तो तुम बहुत बड़े हत्यारे हो, तुम बहुत बड़े पापी हो, तुम एक घटिया इंसान हो। ये सब दिमाग में डाल के और आप वीगन बन जा रहे हो। 90% वीगन जो भारत के ये जो नए-नए वीगन बने हैं ना फैशन में, फैशन दिखाने के लिए, ये वीगन बने इसलिए क्योंकि ना बोला गया है वीगन बनने के लिए। अब मुझे पता है बहुत लोग ये बोलेंगे, हाँ भाई कोई रियलाइज़ भी तो करा सकता है। हाँ, भारत के लोगों को रियलाइज़ ही करवाई जाती है हर चीज़। इनके अंदर से कुछ अपना आता ही नहीं है। खुद की इनकी ज़िंदगी नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। है ना? करुणा और प्रेम भी करना है, ये भी तुम्हें बाहर से बताया जाता है। एक बाहर से आके एक आदमी बताता है कि भाई करुणा करना गाय पे, भैंस पे, बकरे पे। करुणा कर, करुणा, करुणा कर। अच्छा हाँ, करुणा करना है क्या? हाँ, ठीक है, करुणा कर रहा हूँ। मैं करुणा करूँगा आज से। ऐसे नहीं होता भाई। प्रेम, करुणा, भक्ति बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। इस बारे में बात क्यों नहीं करता? क्योंकि आजकल के जो तुम जैसे कीड़े-मकोड़े हो ना, तुम्हारे लीग से बाहर की चीज़ है। ये आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, আমি তোমাকে ভালো, ये सब शब्द है भाई। इस भावना को समझना, ये बहुत ऊपर की चीज़ है। प्यार क्या होता है ना, तुम नहीं जानते हो। तुम जान भी नहीं सकते। प्यार क्या चीज़ होती है, करुणा क्या चीज़ होती है। अंदर होती है वो, पता नहीं कैसे होती है, उतना मुझे नहीं पता। बट वो रहने दो, वो तुम्हारे उससे बाहर का है। तो ये चीज़ भी तुम्हें बाहर से आके कोई धर्मगुरु बताता है कि तुम्हें वीगन बनना है क्योंकि करुणा करनी है ना भाई, करुणा करनी है। और अब उसने क्या किया? वर्गीकरण कर दिया। तुम्हारे अंदर नफ़रत डाल दी उन लोगों के खिलाफ जो वीगन नहीं है। फिर तुम झंडा लेके निकलते हो मार्केट में। अगेन सारे वीगन ऐसे नहीं होते, 95% ऐसे ही हैं इंडिया में एट लीस्ट, मैं तो इंडिया की ही बात करता हूँ। और वो अपने आप को महान समझना शुरू कर देते हैं। मैं वीगन हूँ तो मैं महान हूँ, है ना? बाय द वे वीगन पकोड़े खा रहा हूँ, टेंशन मत लेना। मैं वीगन हूँ तो महान हूँ। और जो वीगन नहीं है, उसको वो नीची दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। अरे! उसे उसे पहले बोलता है तू मत खा, तू ग क खा रहा है घटिया, कमेंट दिखा दिया ना मेरे को कैसे-कैसे कमेंट किए हैं लोगों ने। तू मर क्यों नहीं जाता ये तक बोला है लोगों ने। मतलब मुझे मार देंगे, मुर्गा नहीं मारेंगे। वैष्णव मिश्रा को मार देंगे, वीगन्स। अब एक और टॉपिक पे आता हूँ मैं। ये बहुत लोग तर्क देते हैं, वीगन लोग ज़्यादातर तर्क देते हैं, मैं भी देता था। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करूँगा, मना नहीं करूँगा। आज से 2-3 साल पहले मैं भी कुछ हमारे मोहल्ले में कुछ लड़कियाँ बाहर आईं रात को, कुत्ता देखा, कुत्ते को ले, ले, ले ऐसे-ऐसे सहला दिया और फिर चले गए। तो मैं और मेरे एक मित्र थे, हम लोग बात किया करते थे आपस में कि यार ये क्या मतलब, ये आके बाहर एक कुत्ते को खिला रही है, अंदर जाके चिकन खाएगी। तो ये तो हिपोक्रेसी हुई। मैं भी इस चीज़ में बिलीव करता था। मुझे लगता है हाँ, ये तो बकवास, ये क्या मतलब है? या तो तू फिर चिकन भी मत खा, चिकन से भी प्रेम कर, है ना? फिर अभी मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, मैं इस चीज़ को समझा मैंने और सोचा, ओ ठी इसके बारे में और ज़्यादा सोचा गहराई में, तो मैंने पाया कि अगर किसी कुत्ते को देख के, किसी घोड़े को देख के, किसी गाय को देख के मुझे प्यार आ रहा है, मुझे दुःख हो रहा है जब उसे चोट लगी है तो, मुझे अंदर से पेन हो रहा है, तो वो हो रहा है ना। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं अभी जो बोलने वाला हूँ। ये हिपोक्रेसी नहीं है। मैं रोड पे कहीं जा रहा हूँ, मैंने एक घोड़ा देखा, एक गाय देखा, कुछ भी देखा, उसके पैर में, पीठ पे कहीं तो चोट लगा हुआ है, उसको देख के मुझे अच्छा नहीं, मुझे पेन, मुझे दर्द हुआ। बोले, "अरे यार, ऐसे नहीं होना चाहिए यार, इसको कुछ तो कराओ।" है ना? और मैंने कुछ बोल दिया वहाँ खड़े होके, या किसी को बोल दिया कि भाई इसको ठीक कर, जो भी उस डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, या वीडियो बना के बोल दी कि यार ये क्या हरकत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। है ना? तो क्या हिपोक्रेसी है? हिपोक्रेसी पता है क्या होती है? हिपोक्रेसी की डेफिनिशन गूगल पर सर्च करके देखना। जो इंसान किसी को मैनिपुलेट करने के लिए बोलता है और वो खुद अंदर से वो नहीं होता और वो नकली बोलता है। बट उस गाय और घोड़े को देख के जो दर्द अंदर आया, उस कुत्ते को देख के जो प्यार भावना अंदर से आई, जो उसको वो लड़के से सहलाने लगी, वो एक्चुअल में अंदर से आई है, वो दिखावा नहीं कर रही है। कुत्ते को साला ये क्या दिखावा कर लेगी यार, किसे क्या दिखा देगी? दिखावा नहीं है। तो अब हम क्या बोलते हैं, अरे, अरे! कितनी हिपोक्रेट है, नफ़रत, वही वीगनों के अंदर जो नफ़रत डाली गई है, अरे, अरे! ये तो बिल्कुल घटिया औरत है ना? तुम वीगन से ज़्यादा करुणा तो उस औरत में है, उस लड़की में है जो कुत्ते को सहला रही है, या बाहर गाय या घोड़ा देख के जिसे अंदर से दुःख हो रहा है। तुम्हें तो एक इंसान को देख के अंदर से नफ़रत आ जा रहा है, लेकिन उसको तो प्यार आ रहा है देख के, उसके अंदर ज़्यादा प्यार है। प्यार का कोई नापने का मापदंड होता तो शायद उसके अंदर ज़्यादा प्यार निकलेगा।
निकलेगा ही निकलेगा, मापदंड की भी ज़रूरत नहीं है। अब तो लड़की अंदर जाके चिकन क्यों खा रही है या मैं बाहर घोड़े की बात कर रहा हूँ, तो मैं क्यों वेज खा रहा हूँ? मैं क्यों पनीर खा रहा हूँ या दूध कंज़्यूम कर रहा हूँ? तो भाई इतनी सी कॉमन सेंस है, बेसिक बात है कि जो इंसान बचपन से दूध पीता आया है ना? उसके जब वो उसने होश भी नहीं सँभाला था, तब से उसके घरवाले उसे दूध पिला रहे हैं या जो मांसाहारी होते हैं, उन्हें मांस खिला रहे हैं। तो जब वो खाते हुए बड़ा होता है ना, तो उसके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। हुँ? जैसे अभी मैं इस चीज़ को समझता हूँ, मानता हूँ कि दूध पीना ठीक नहीं है। इससे एक बहुत घटिया तरह की इंडस्ट्री है जो जानवरों पे बहुत अत्याचार कर रही है। ये चीज़ जब मैंने पढ़ा, देखा तो मुझे समझ में आया, ठीक है, मैं समझा, है ना? ऐसे ही बहुत सारे लोग होते हैं जो बचपन से मीट खाते आए, तो उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल हो जाती है। चिकन खाना, मटन खाना ये नॉर्मल चीज़ हो जाती है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उसके अंदर प्यार मर गया है, वो और किसी जानवर से प्यार ही नहीं कर सकता। जब मैं ये बोलता हूँ ना कि वेस्ट के लोग जो जो सबसे ज़्यादा मीट खाते हैं, वो सबसे बड़े एनिमल लवर होते हैं। वो किसी जानवर को बाहर देख लेंगे ना, जो कटा-फटा, उसका इलाज कराए बिना छोड़ेंगे नहीं। और तुम्हारे ये घटिया 2 कौड़ी के समाज के लोग जो अपने आप को बहुत बड़ा महान समझते हो, ये बन के भक्त बन के भगवान के, उनके घर के नीचे गाय आ जाती है ना, तो मैंने देखा है ऊपर से पानी फेंक के भगाते हैं गाय को। बाल्टी भर के पानी फेंक देते हैं ताकि गाय के ऊपर पानी गिरेगा तो भाग जाएगी। है ना? यही होते हैं वो लोग वीगन्स, भक्त, कृष्ण भक्त। हिप्पोक्रेट अब मैं हुआ या ये लोग हुए? तुम बताओ, खुद सोचो। इस देश में एक और बात शुरू करता हूँ जो मैंने सोचा था बोलूँ। ये तो वर्गीकरण की बात मैंने की कि ये अब इस वर्गीकरण से होगा क्या, कल्ट बनता है। वर्गीकरण, डिवाइड एंड रूल, ये बहुत तगड़ा वो है, ये सुनने में आसान लगता होगा तुम्हें, डिवाइड एंड रूल। ये बहुत तगड़ी चीज़ है। अगर तुम्हें राज करना है ना तो हमेशा तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये सब तुम एक बंदे ने लिखा था कि कुछ हज़ार व्यू, तुम्हें क्या लगता है मैं व्यू नहीं ला सकता? मुझे नहीं पता कैसी वीडियो बनाने से व्यू आते हैं, कि मुझे पहले नहीं पता था। तुमने बेवकूफ़ समझ रखा है। बहुत अभी जितना मैंने ग्रो किया है ना, इससे कहीं ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ मैं। लेकिन मैं इधर ग्रो करने आया ही नहीं हूँ, मैं यहाँ नंबर वो खेलने आया ही नहीं हूँ। मैं एक मैसेज देने आया हूँ, मेरा कुछ तो पर्पस है यूट्यूब पे आने का, मैं वही करता रहूँगा। मुझे चाहे 1000 लोग देखें, चाहे 1 लोग देखें, 1, उस एक इंसान को ही बताता रहूँगा। पर जो मेरा काम है वो मैं करूँगा। समझ में आया? प्यार और करुणा सीखो भाई। हाँ, तो वर्गीकरण की बात कर रहा था मैं। तो ये वर्गीकरण करते हैं, अब आपके अंदर नफ़रत आता है, अब कल्ट बन जाता है, आप उस बाबा के विचार को ढोने लगते हो, आपका खुद का तो कोई विचार है नहीं। मैं पर्सनली मानता हूँ कि किसी जानवर को काट के नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये मैं खुद मानता हूँ। जब मैं 12th क्लास में था, तब मेरे दिमाग में ये सोच आई थी कि अरे गलत है। कुछ तो ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था जिसकी वज़ह से मुझे ऐसा लगा था। मैंने अपने सामने कोई बकरा कटते हुए देख लिया था, गाँव में बलि वग़ैरह चढ़ रही थी कहीं। तो मुझे लगा नहीं यार, हम इसे काट दे रहे हैं। ये किसी ने मुझे बताया नहीं था, किसी बाबा ने आके कि भाई सुन, सुन ना, करुणा होती है एक चीज़, पता है तुझे? करुणा में बहुत दया आती है। और तुझे दया आनी चाहिए, तो ठीक है? तो आप बोलोगे हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, अब मेरे को भी करुणा आएगी। ऐसे नहीं होता। बूढ़े, जिसके अंदर करुणा होती है ना, वो ऐसे कमेंट नहीं करते। जिनके अंदर करुणा होती है, वो ऐसे गालियाँ देते हुए नहीं फिरते हैं। लोगों को उल्टा-सीधा बोलते हुए नहीं फिरते हैं। अब जो मुस्लिम लोग होते हैं, उनके में मटन खाना, चिकन खाना ये बहुत नॉर्मल होता है ना? उनके तो त्योहारों में भी कटता है, बनता है ना? अगेन क्या मैं सपोर्ट करूँ? नहीं, नहीं, नहीं। मैं इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल दिया, ये सब गलत है भाई, नहीं करना चाहिए। मत करना, है ना? मत करना। मैं तो यही बोलूँगा, मत करना। लेकिन क्या उन लोगों को नफ़रत की दृष्टि से देखना सही है? क्या तुम्हारा वीगनिज़्म तुम्हें नफ़रत सिखा रहा है? नहीं, नहीं, वीगनिज़्म नफ़रत नहीं सिखा रहा, वो लीडर शायद वीगनिज़्म नफ़रत सिखा रहा है, जो जानबूझ के डिवाइड एंड रूल कर रहा है। वो अपनी एक कल्ट बना रहा है और कल्ट बनाने के लिए ज़रूरी होता है ये सब चीज़ें करना। तुम्हारे अंदर की खुद की आत्मीयता मर जाती है, इंडिविडुअलिटी मर जाती है, जब तुम ऐसे किसी लीडर को फ़ॉलो करते हो, किसी का झंड तो इंडिविडुअलिटी तुम्हारी जो है मर जाती है, जब तुम ऐसे किसी और के विचारों को ढोने लगते हो। और इस तरह के कमेंट करके तुम कैसे वीगनिज़्म को प्रमोट कर रहे हो भाई? इंसानों को मारने की बात कर रहे हो, इंसानों से नफ़रत कर रहे हो और जानवरों से प्यार कर रहे हो। अच्छा है, सुनने में अच्छा लगता है, कूल लगता है, कूल दिखते हो तुम अपने आप को वीगन बता के, अच्छी बात है। लेकिन थोड़ा-सा दूसरे पहलू से भी सोचो, जो मैंने बोला ना वीडियो की स्टार्टिंग में, अपनी मान्यताओं को साइड में रख के मेरी वीडियो देखना, है ना? साइड में रख के। अब हर किसी को ये ज्ञान थोप नहीं सकते किसी के ऊपर,
है ना? हर किसी को थूक नहीं सकते। तुम्हारा देश, यहाँ पे बाल विवाह होता है। 9 साल, 10 साल की बच्चियों की शादी बुड्ढे-बुड्ढे लोगों से करा दी जाती है। 13 साल की बच्ची प्रेग्नेंट होती है। मेरा एक क्लाइंट है, कनाडा से है, वो मेरे को बता रहा था। वो घूम रहा था इधर इंडिया में आके कहीं तो बिहार में शायद मे बी किसी स्टेट में, बोधगया साइड में। तो उसने बोला कि मैंने एक 13 साल की लड़की को प्रेग्नेंट देखा, मेरा दिमाग खराब हो गया देख के। इस देश में बहुत कॉमन है, बच्चियों के साथ मोलेस्टेशन होता है ना, रेप होता है, तरह-तरह की चीज़ें होती हैं, अपराध होते हैं बहुत सारे। ये सब नहीं रोक रहे हो तुम। तुम क्या क्या कर रहे हो? मुर्गे को मत मार। शायद उस इंसान से बोल रहे हो जो इंसान 2 वक़्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है। अब फिर मुझे पता है बहुत ज्ञानी आ जाएँगे, नहीं उनको उनसे वो बात नहीं कर रहे हैं मैं। भाई मैं बोल रहा हूँ ना सही है, किसी को मारना गलत बात होती है, नाक में उँगली गंदी बात, झूठ बोलना गंदी बात, ये सब गंदी बात है, मैं नहीं डिनाई कर रहा हूँ। गंदी बात, अच्छी बात, हर चीज़ ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होती। आई होप मैं समझा पाया होऊँगा तुम्हें। इस देश में बहुत, अब मैं क्यों नहीं बात करता हूँ वीगनिज़्म पे, अगर मैं भी इस चीज़ को सपोर्ट करता हूँ वीगनिज़्म को, तो मैं क्यों नहीं, क्योंकि बहुत चीज़ें हैं अभी बात करने के लिए यार। इंडिया जैसा भूखमरी वाले देश में वीगनिज़्म की बात अभी नहीं होनी चाहिए। यहाँ इंसानों की बात होनी चाहिए पहले। यहाँ पे लोग अभी भी मेल न्यूट्रिशन में है, भूखमरी से मर रहे हैं, यहाँ जॉब की क्राइसिस है, यहाँ लोगों को यही नहीं पता जीना कैसे है ना? लोग कन्फ्यूज़्ड हैं, लोग भयंकर दिक्कतों में हैं। यहाँ पे वीगनिज़्म का कॉन्सेप्ट लाना बेवकूफ़ी है। क्या बात नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। करुणा से बात करो भाई, नफ़रत मत करो। तुम्हारे अंदर से आ रहा है तो बोलो कि हाँ यार, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली हमारे खाना गलत है, नहीं खाना चाहिए, आप भी मत खाया करो, ऐसे करके आप बोलो। नफ़रत मत करो यार किसी से। अगर तुम नफ़रत कर रहे हो ना, तो तुम यूज़ हो रहे हो किसी लीडर के द्वारा, हमेशा याद रखना। तुम्हारा खुद का कुछ नहीं है वो, तुम करवाए जा रहे हो ये सब। तुम मत करो, निकलो। फिर तुम में और उन लोगों में क्या ही फ़र्क रह गया जो अपने धर्म को लेके बहुत रिजिड रहते हैं, दूसरों को पे मार-धाड़ पे उतर आते हैं। तुम भी तो वही कर रहे हो। क्या अलग कर रहे हो तुम? कुछ अलग नहीं कर रहे हो। तो क्या विचार हैं आपके, इस पे कमेंट कीजिए। और वीगन लोग मुझे फिर से गाली देंगे, आई नो, तो दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तुम अपना वीगनिज़्म और प्रूफ कर दोगे, मुझे गालियाँ दे देंगे, करो प्रूफ। और कुछ अलग है, कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं आपके, तो ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, एड्रेस करूँगा ज़रूर। बट इस टॉपिक पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, क्योंकि यार आई डू बिलीव कि भारत में बहुत चीज़ें हैं जिस पे बात करनी है अभी मुझे, उम, मेरा मकसद है जिस पे बात करने का, जिसके लिए मैं यूट्यूब पे आया हूँ। मैं यहाँ पे तुम्हें क्लैरिटी देने आया हूँ। मैं यहाँ पे इंडिविजुअलिटी सिखाने आया हूँ। यहाँ पे आज़ादी की बातें करने आया हूँ, है ना? मैं तुम्हें किसी बिलीव में फँसाने नहीं आया। मैं तुम्हें कुछ नया बिलीव नहीं पकड़ा दूँगा अपना। मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा और फिर तुम्हें लात मार के बोलूँगा निकल अपना काम कर। मेरे को ही पकड़ के मत बैठा रह। मैं कोई यहाँ पे कल्ट नहीं बनाने आया हूँ, मैं कोई बिलीव थोप के ये नहीं बोल रहा हूँ मेरा बिलीव को ढोते हुए चलो। मैं तुम्हें एक आज़ाद इंसान बनाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम खुद सोचो कि क्या सही है, क्या गलत है ना? और एक अपने अंदर करुणा, प्रेम हमेशा रखो, थोड़ा बहुत रखो यार, ज़रूरी है ना? इतनी नफ़रत से मत चलो, थोड़ा प्रेम भाव रखो अंदर। और क्या विचार हैं आपके, इस पे कमेंट करना। और मिलता हूँ मैं आप लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय बाय।